Good morning students. Today we will do 6th chapter, that is functions. Now what is a function? A function relates an input to an output. Function ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਹਾਉ ਟੂ ਦ ਇਨਪੁਟ। फंक्शन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ डिफाइन ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मतलब ਕਿਵੇਂ डिस्क्राइब ਕਰਦੇ ਆ, डिनोट ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? एफ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। ये क्लासिक वे है ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। एफ इज़ अ क्लासिक वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। फंक्शन की है? जो रिलेट करता है इनपुट ਨੂੰ आउटपुट ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। what can go into कि केड़ा functions दे विच जा सकता है, ठीक है। what can come out मतलब result की है। what can go into मतलब जो input है, जो अंदर जाएगा function दे, ठीक है, वो की हुंदा है domain। what may possibly come out मतलब जिहदी possibility है कि output A निकलेगी, वो की हुंदा है codomain। what actually comes out मतलब जिहड़ी actual output हुंदी है उन्होंने की कहंदे ने range। let us take an example। एक example लेने आ। a simple function like fx is equal to x square। एक simple function लिया सी, fx की दे equal लिया x square दे equal, can have the domain what goes in। domain means input, ठीक है, of just the counting numbers 1 2 3 and so on। डोमेन की दिती है 1 2 3 मतलब इनपुट की है 1 2 3। fx की दिता उन्हें x स्क्वेयर मीन्स 1 द स्क्वेयर की आएगा 1 मतलब रेंज की आएगी अपने को 1। 2 द स्क्वेयर की आएगा 4 क्योंकि एफ की देता है एक्स स्क्वेयर 4। 3 द स्क्वेयर 9 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब रेंज की होगी जो इन्हें सॉल्व करके आ गया। आ इनपुट दिती सीगी जो फंक्शन दे विच पुट कीती है। 1 द स्क्वेयर किया तो 1 आ गया, 2 द स्क्वेयर 4 आ गया, 3 द स्क्वेयर 9। एक ही आ गई तुहाडी रेंज। नाउ अनदर एग्जांपल द सैट ए इज़ द डोमेन। देखो आ की दिता होया तो उन्होंने डोमेन दिती है, बी की है कोडोमेन। and the set of elements that get pointed to in B, the actual values produced by the functions। जिहड़ियां actual values आनियां वो की होएगी range होएगी, ठीक है। देखो डोमेन की है 1 2 3 4, x की अप्रोच कर रहे हैं 2x + 1 मतलब देखो ये डोमेन दिती मतलब इनपुट वैल्यूज ए दित्ती हैं दोनों, और x की दिता उन्हें फंक्शन की दिता है 2x + 1। हुण x की जगह आप 1 पुट करांगे पहला। 2 × 1 + 1 इज़ 3 मतलब रेंज की आएगी पहला 3। नैक्सट जो 2 पुट किया एक्स नू तो 2 × 2 + 1 इज़ 5। 3 पुट किया 2 × 3 इज़ 6 + 1 इज़ 7। 2 × 4 इज़ 8 + 1 इज़ 9। मतलब तुहाडी रेंज की आ गई 3 5 7 9। डोमेन की हुंदा है वट गोज इनटू द फंक्शन, ठीक है, मतलब इनपुट होगी। और कोडोमेन की है वट मे पॉसिबली कम्स आउट मतलब पॉसिबिलिटी है जिहदी कि ये आ सकता है। और रेंज की हुंदा है वट एक्चुअली कम्स आउट जो एक्चुअल दे विच आउटपुट आंदी है वो की होगी तुहाडी रेंज। नाउ स्टार्ट विद द रिव्यू क्वेश्चंस। The first review question is which of the following are exponential functions। केड़े exponential functions ने? देखो सिर्फ जेड़ा h(x = x^3/2 यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर होना चाहिए एक्सपोनेंट दे विच। एक्सपोनेंशियल फंक्शन केड़ा हुंदा है जिहदे विच एक्सपोनेंट्स दे विच, एक्सपोनेंट मीनस पावर दे विच जिहदे विच कोई वेरिएबल आवे। देखो इहदे विच भी पावर च वेरिएबल है मीनस ए बी सी चों वेरिएबल है, ठीक है। एक्स वाई जेड एच भी वेरिएबल है पावर दे विच, ਇਹਦੇ ਚ वेरिएबल नहीं है पावर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਚ भी है वेरिएबल मतलब आ फंक्शन की है एक्सपोनेंशियल नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोमेन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x = kb^x। व्हाट इज द रेंज? देखो डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। डिस्क्राइब करना है शेप ऑफ द ग्राफ फॉर b greater than 1 एंड फॉर b less than 1। देखो डोमेन ਜਿਹੜੀ ਵੀ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ਦੀ ऑफ दिस फॉर्म एक ही होएगी सारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स मीनस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। रेंज कोडोमेन रेंज मतलब जी कोडोमेन है इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स
कि होंगे सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर b की है ग्रेटर दैन 1, अगर b ग्रेटर दैन 1 होएगा मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ b ਨੂੰ ग्रेटर दैन 1 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ डोमेन की होएगी, रेंज की होएगी अपनी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। और इंक्रीज करेगा ग्राफ, इट्स ग्राफ अराइजेस टू द राइट साइड राइज करेगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन वाल। एज एक्स इंक्रीजेज विदाउट बाउंड सो डज एफ एक्स, बट एज एक्स डिक्रीजेज अगर एक्स डिक्रीज होएगा तो वो अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। अगर b लेस देन 1 है तो ग्राफ की है फॉल करेगा क्योंकि x की है इंक्रीज करेगा विदाउट बाउंड। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है तुसी सॉल्व करनी ने इक्वेशन सॉल्व करनी है मीनस x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x इज इक्वल टू 32, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 32। देखो 32 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਅਗਰ 5 ਟਾਈम्स ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 32। मतलब 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ 32 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 रेज़ टू पावर 5। फिर बेस सेम हो जाएगा दोनों का। देखो 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज लिखिया, 32 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 रेज़ टू पावर 5। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ, बेस सेम ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, मतलब x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। सेम देखो 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/125। 125 किदा क्यूब ਹੁੰਦਾ 5 ਦਾ, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। तो 1/5 क्यूब लिख लोगे। 1 च जो भी पावर होंगी है ऊपर जाके की है नेगेटिव हो जाती है, तो 5 रेज़ टू पावर -3 आ गया। मतलब 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू ਇਹਦੀ जगह की लिख देंगे असी 5 रेज़ टू पावर -3। फिर तुसी बेस सेम ने तो पावर्स इक्वेट करतियां तो x की इक्वल आ गया -3। नैक्सट इज 1/3 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 243। देखो 243 की है, अगर 3 ਨੂੰ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल की आंदा 243। हुण 1/3 रेज़ टू पावर 2x है, इनू असी 1/3 मतलब 3 की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, 1/3 अगर 3 नीचे है तो ऊपर जाके की हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर -1। हुण 3 रेज़ टू पावर -1 इंटू 2x करांगे तो की आ जाएगा अपने कोल 3 रेज़ टू पावर -2x। बेस देखो इनू आपां 3 रेज़ टू पावर 5 लिख लिया, दोनों ਨੂੰ इक्वेट किया तो 5 की इक्वल आ गया -2x से x की वैल्यू क्या आ गई -5/2। नैक्सट इज 45 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3x। तुसी की करोगे दोनों साइड्स लॉग ले लोगे। ठीक है, दोनों साइड्स लॉग ले लिया तो अपने कोल वैल्यू की आ गई 3x log 5। नैक्सट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिवाइड कर देंगे 1000 ਦੇ ਨਾਲ दोनों इक्वेशंस ਨੂੰ। ठीक है, ताकि आइसोलेट हो जाए एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। फिर दोनों साइड असी लॉग ले लेना है, तो log 1/2 इज इक्वल टू log e रेज़ टू पावर -0.75x। जो भी log और e इकट्ठे आते हैं तो दोनों कैंसल हो जाते हैं, मतलब एक इक्वल आ गया -0.75x इज एंड x की वैल्यू क्या आ गई log x इधर ही रह गया, -0.75 उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, नैक्सट देखो तो दिता पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, मतलब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की हो रही है ग्रो कर रही है। एट 12 देयर वर 80 बैक्टीरिया, मतलब 12 बजे 80 बैक्टीरिया सी जो प्रेजेंट सी, और एट 4 o'clock किन्ने हो गए 500 बैक्टीरियाज। तुसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ टी दिता होया तो के ई रेज़ टू पावर 80 दैट मॉडल्स दिस ग्रोथ ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग तुसी फाइंड करनी है 8 o'clock ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, देखो इनिशियली टाइम कितना है t इज इक्वल टू 0 एट 12 नून। दैन एट 4 PM t कितना हो जाएगा 4, 8 PM ਤੇ t कितना हो गया अपने कोल 8। ਹੁਣ ਅਸੀਂ पैरामीटर्स फाइंड करने हैं k और a। k की है ईजी है क्योंकि सानू दिता होया कि f ऑफ 0 मीनस अगर टाइम 0 सीगा तो फिर किदे इक्वल दिता होया इहदे इक्वल फॉर्मूला ये यूज करना है, तो इहदे च तुसी t नू की पुट करता 0, तो अपने कोल किसी की भी पावर 0 होंदी है तो 1 होंदा है, तो k इंटू 1 इज k आ गया। और इहदे विच सानू पहली बार मतलब जदों टाइम 0 सी तो किन्ने दिते सी 80 बैक्टीरियाज, तो k दी वैल्यू की आ गई अपने कोल 80। हुण तुसी a फाइंड करन लई जिहड़ा t इज इक्वल टू 4 है, मतलब 4 जिहड़ा जिस 500 दिता होया
टाइम 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦਿੱਤਾ k ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80 ਤਾਂ 500 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਤਲਬ f of t means f of 4 o'clock ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 500 ਸੀ 500 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80 ਆਇਆ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ e रेस टू पावर a कितना हो गया अपना 4 इंटू a डिवाइड करता ਅਸੀਂ दोनों साइड्स ਨੂੰ 80 ਦੇ ਨਾਲ log ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 0.4581 ਤਾਂ f of t ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ t 8 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3125 मतलब इन्ने बैक्टीरियाज हो जाएंगे at 8 PM. Next is the last nuclear test explosion was carried out by the French on an island in the South Pacific in 1996. ठीक है nuclear test explosion दसिया immediately explosion तो बाद level जेड़ा है strontium दा -90 on the island 100 times the level considered to be safe for human habitation. Human दे रहन लई जिन्ना सीगा उस तो 100 times हो गया ठीक है if the half life of strontium -90 is 28 years half life अगर ओदी 28 years है कितना टाइम लेगी आइलैंड चों ये मतलब हैबिटेबल होने लई कि लोग रह सकन उत्थे आइलैंड विल बी सेफ इन अबाउट 186 years मतलब 2182 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेनेशन देखो की है मतलब किवें होएगा रेडियो एक्टिव सबस्टांसिस की ने डिके करते ने एक्सपोनेंशियल मॉडल के थ्रू a of t कितना द फॉर्मूला a 0 e raised to power 80 a less than 0 है e raised to power 80 e raised to power a की होएगा b less than 0 आफ्टर 28 years हाफ जितनी भी है ओरिजिनल अमाउंट दी a0 of strontium -90 will remain .5 means हाफ ले लिया a0 is equal to this dividing through a0 ਤੁਸੀਂ डिवाइड कर देना ਇਹਨੂੰ a नोट ਦੇ ਨਾਲ ठीक है log यूज ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -0.248 approximately ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ठीक है ये सम्स ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਆਵਲੇ सम्स ही अच्छी तरह बस रिवाइज कर लेने